नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आप सब अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो आ गया है। 27 नवंबर से 16 जनवरी 2026 तक इसके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आपको इन 1.5-2 महीने में बिल्कुल भी कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है दोस्तों। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखो, कार्य क्या होता है। ठीक है, कार्य को किसी वस्तु को कुछ दूरी ले जाने के लिए आवश्यक बल या ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अपन उस वस्तु को वहाँ की उसकी स्थिति में परिवर्तन कर पाएँ या उस वस्तु को कोई दूर तक ले जाएं, उसमें कितना बल कार्य कर बल और कितने समय तक अपन कितना बल कितने समय तक लगा रहे हैं, उसी चीज़ को अपन कार्य कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यदि कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम हो तो उसे कार्य कह सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर मान लो हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं और वो हमसे खिसक नहीं रही है, तो अपन उसको फिजिक्स में कार्य जीरो बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर कोई वस्तु उठा के ले जा रहे हैं तो वो कितनी दूर ले जा रहे हैं, कितने समय तक ले जा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। बात आती है यहाँ कि दोस्तों कार्य को किससे परिभाषित किया जाता है, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया विस्थापन, यानी बल गुणा विस्थापन कि उस वस्तु में कितनी दूरी। अब देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर आप कहो कि मैं दूरी लूँ तो दूरी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, यहाँ से अगर अपन चले और वो गोले में घूम के वापस यहीं आ गया ना, तो वो भले ही यहाँ तक जाके आया हो, लेकिन वो यहीं उसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना था? डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ घूम के वापस यहीं आ गया। और डिस्प्लेसमेंट होता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर अब बात दूरी की करता है यहाँ पे, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आती उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो अपन इससे समझ सकते हैं कि कभी भी कार्य जो होता है ना, वो नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है। इस चीज़ से हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ अगर अपन देखें, देखो W बराबर F.S न्यूटन मीटर प्रति जूल। ठीक है, या इसे जूल भी कह सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर या जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? SI मात्रक। कार्य का जो SI मात्रक होता है ना, वो क्या होता है? जूल। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्क, ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर वर्क निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकालना है तो W/F/S कर दो। ठीक है, तो यहाँ ये तीनों फॉर्मूले अपन को दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे दो बच्चे हैं, ये ये यहाँ से इस चीज़ को उठा नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये कार्य नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये इस चीज़ को उठा के ले जा रहे हैं तो ये कार्य कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कार्य की इकाई के बारे में, तो कार्य की इकाई यूनिट ऑफ वर्क, SI मात्रक न्यूटन मीटर या जूल के, और CGS मात्रक डाइन इंटू सेंटीमीटर या अर्ग। ठीक है, जूल या अर्ग। ठीक है, इसका SI मात्रक है वो तो क्या हो गया अपने पास? जूल हो गया। जबकि CGS मात्रक की बात करें तो अपने पास क्या हो गया? अर्ग। ठीक है, अर्ग। ठीक है दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल है। जूल न्यूटन मीटर के समान है, जहाँ न्यूटन बल है और मीटर दूरी है। ऊर्जा की तरह यह एक अदिश राशि है जिसके SI मात्रक जूल है। इसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि ऊर्जा की तरह यह एक अदिश राशि है जिसके SI मात्रक जूल है। इसकी कोई दिशा नहीं होती, कार्य की कोई दिशा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका केवल परिमाण है, यानी ये एक अदिश राशि है। फिर ये कहना चाह रहा है, यदि आप जमीन से कई भार उठाते हैं और फिर उसे वापस जमीन पर रख देते हैं तो दूरी या विस्थापन शून्य होता है। यदि शून्य में दूरी d जीरो है तो कार्य भी जीरो होगा। यानी अपन किसी चीज़ को उठाते हैं और उठाकर अपने सिर पे रखे रहते हैं और वहीं खड़े रहते हैं, या उस वस्तु को उठाकर वापस नीचे रख दिया अपन ने,
तो इसका मतलब आपने कार्य क्या किया, जीरो किया, कार्य बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये क्या दे रखा है, देखो यहाँ हीट एनर्जी के बारे में बता रहा है। जो हीट है ना, जैसे मान लो अपन ने यहाँ किसी चीज़ को गर्म करा, ये कंडक्शन के द्वारा पूरी रोड जो होती है ये गर्म हो जाएगी। ठीक है, ऊष्मा चालन को कार्य का एक रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें केवल आणविक स्तर के सूक्ष्म बल ही क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म बल ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिर बात आती है यहाँ पे, देखो जब बल व विस्थापन की दिशा समान हो, अगर बल व विस्थापन की दिशा समान है तो देखो एफ डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा हो गया। ठीक है, थीटा बराबर जीरो, कार्य अधिकतम हो। ठीक है, यहाँ जीरो रख दिया तो कोस जीरो का मान जीरो और कोस 90 का मान शून्य होता है। ठीक है, तो यानी अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर सेम होगी, जैसे बल की दिशा ये है, क्या है, बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा भी यही है, तो कार्य इस स्थिति में क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा दोस्तों, अधिकतम होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखो धनात्मक ऋणात्मक और इन कार्यों के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ बता रखा है धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण, यानी धनात्मक कार्य कौन सा होता है, ऋणात्मक कार्य कौन सा होता है और शून्य कार्य कौन सा होगा। देखो धनात्मक के बारे में अगर अपन देखें तो धनात्मक के बारे में बताया गया है कि जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में होता है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो डब्ल्यू बराबर एफ डॉट कोस 0 डिग्री, यानी डब्ल्यू बराबर एफ एस मल्टीप्लाई में 1 आ गया, तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, इस एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से कि 10 किलोग्राम का कोई वजन है, इसको इधर अपन धक्का दे रहे हैं, तो देखो एक 30 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य, यानी 30 न्यूटन के द्वारा ये इधर ही खींच रहा है, तो यानी 30 × 3 कितना मीटर, 3 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, तो 90 जूल कार्य हो गया। फिर भार द्वारा किया कार्य, ये कार इधर लग रहा है, अपन इधर लगा रहे हैं, तो यानी ये कार्य क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये भार इधर लग रहा है और अपन जो इसको विस्थापित करना चाह रहे हैं इधर कर रहे हैं, यानी थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, और कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 डिग्री बराबर जीरो। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है घर्षण के द्वारा किया गया कार्य। अब घर्षण क्या होता है, घर्षण यानी इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में क्या है, देखो अपन इसको इधर धक्का दे रहे हैं लेकिन ये वस्तु इसको इधर रोकना चाह रही है, तो यानी इसमें क्या होगा, नेगेटिव में कार्य आएगा। ठीक है, कितना, ये देखो ये इधर 4 न्यूटन का बल लगा रहा है घर्षण, ये इधर 3 मीटर खिसका रहा है, तो यानी 4×3 12, यानी यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें अपन को समझ में आ जानी चाहिए कि नेगेटिव वर्क कौन सा है और पॉजिटिव। फिर बात आती है ऋणात्मक कार्य, यदि विस्थापन प्रभावी दिशा, क्या कहना चाह रहा है ये, यदि विस्थापन प्रभावी बल की दिशा के विपरीत है, ये हो गया थीटा बराबर 180 डिग्री, शून्य कार्य जीरो होगा। जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कोस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ ऊर्जा, ऊर्जा भौतिक विज्ञान में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, ऊर्जा, एनर्जी किसे कहते हैं, तो वो होता है भौतिक विज्ञान में कार्य करने की जो क्षमता होती है जो ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा पदार्थ का ही गुण है, किसका गुण है दोस्तों, पदार्थ का ही गुण है ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है, एक पदार्थ का ही गुण है। तो यहाँ फिर बताया गया है कि इसे वस्तुओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है और इसके रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि आपको भाषा दे देगा, भाषा देने का आपसे पूछ लेता है कि ये नियम किसका है, तो आप बताओगे ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि इसका मतलब इसका चेंज किया जा सकता है, कि स्थानांतरण किया जा सकता है ऊर्जा को। ठीक है, तो ऊर्जा के कितने रूप है ये और हमें बताया गया है। ऊर्जा के रूप, फॉर्म्स ऑफ, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। फिर यहाँ आती है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु के उसके गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों।
तो ये चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि अपन गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसी को क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद इसने बता दिया कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला वगैरह है, तो यहाँ दे रखा है। देखो गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है, अगर चाल बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि चाल अगर बढ़ रही है तो उसके गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। जैसे 2 किलो की गेंद को 20 मीटर/सेकंड के वेग से फेंकने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, 1/2 mv²। यानी m क्या है, इसमें m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग। तो ये क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग, 1/2 mv²। अर्थात यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर यहाँ कितना आ गया, 400 जूल आ गया। फिर बात आती है स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा भी सेम ऐसी ऊर्जा है कि अन्य वस्तु के साथ अपने सापेक्ष स्थिति के कारण स्वयं के भीतर तनाव के कारण विद्युत आवेश या अन्य कारकों के कारण किसी वस्तु में ऊर्जा होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। W बराबर क्या हो गया, mgh। ठीक है, ये हो गया mgh। P यानी एनर्जी बराबर क्या हो गया, mgh, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हो गया, इसका सूत्र दे ही दिया अपन को। फिर उसके बाद दे रखा है, इसने बताया प्रॉपर तरीके से कि देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वो भर के रख रखा है। ठीक है, धनुष खींचे हुए धनुष में कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब छोड़ दिया, तीर बाहर निकल गया, तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, फिर यहाँ बता रखा है ना, शक्ति या पावर। शक्ति किसी एजेंट की क्षमता मापती है कि वह कितनी तेज की काम कर सकता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, जूल पर सेकंड या वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 HP बराबर 746। दोस्तों ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है, 746 वाट होता है 1 HP बराबर। 1 HP बराबर क्या होगा, 746 वाट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो एनर्जी की बात बता रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात बता रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, देखो देखो ऊर्जा संरक्षण, यहाँ देखो, जैसे मान लो यहाँ mgh है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। पी यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ देखो किसी चीज़ को अपन गिरा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऊर्जा संरक्षण का नियम को बताती है। और ये अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो v इजिकल टू क्या हो गया, √2gh। 2gh। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज अपनी क्लास इतनी रहेगी दोस्तों, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सर पे है। ठीक है, जो तैयारी करेगा प्रॉपर तरीके से इन दिनों में, वो सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।